जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़े कार बम हमला होने से पहले ही रोक दिया। जिस कार को सुरक्षा बलों ने रोका उसमें 40 से 45 किलो आईईडी रखा हुआ था, जिससे घातक हमला हो सकता था। पुलिस ने बताया कि फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार के बारे में जानकारी मिलने पर गुरुवार की सुबह चेक पॉइंट पर गाड़ी रोकी, लेकिन कार की रफ्तार बढ़ा दी और बैरिकेड्स तोड़ चली गई। शुरुआती जांच में सुरक्षा बलों ने इसमें शामिल 2 आतंकियों की पहचान जाहिर की है। इसमें से एक आदिल है, जो जैश और हिजबुल दोनों के लिए काम करता है। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि मजदूरों से बस ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें मजदूरों का किराया देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें मजदूरों की वापसी में तेजी लाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस राज्य से प्रवासी मजदूर चलेंगे, वहां स्टेशन पर उनके भोजन और पानी का इंतजाम किया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी और सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर ट्रिपल अटैक किया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पार्टी के स्पीक अप इंडिया अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण गरीबों का बुरा हाल है, लेकिन सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कर्नाटक सरकार ने तेजी से पांव पसारते कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात से आने वाली गाड़ियों, ट्रेनों और फ्लाइट्स पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमित ट्रेनों, फ्लाइट और अंतरराज्यीय सड़क परिवहन सेवा के संचालन की मंजूरी दी है। दरअसल इन 5 राज्यों में ही देश के 2/3 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। यूपी में कोरोना संकट के लिए बनाई गई टीम 11 की गुरुवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बताया जा रहा है कि गुरुवार को हुई इस बैठक में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, सीआईआई और यूपी सरकार के बीच होने वाले समझौते को लेकर भी फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक 9,50,000 कामगारों और श्रमिकों के लिए शुक्रवार को बड़ा करार होगा। आंकड़ों के मुताबिक इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख, डेको ने 2.5 लाख और सीआईआई ने 2 लाख कामगारों और श्रमिकों की मांग की है। देश में कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। पात्रा में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस संबंध में औपचारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बाबरी विवाद मामले में सीबीआई अदालत 4 जून को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत सभी 32 आरोपियों के बयान दर्ज करेगी। इससे पहले विशेष अदालत ने 18 मई को सीबीआई को कुछ निर्देश दिए थे। इसमें कहा गया था कि बाबरी विवाद मामले की सुनवाई करने के उद्देश्य से न्यायालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा जाए। देश के कई राज्यों में रेगिस्तानी टिड्डियों के हमलों को लेकर दिल्ली सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने खड़ी फसलों, वनस्पति, बगीचों और बागों में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के कृषि विभाग की ओर से दिल्ली के लोगों और किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव और उसकी मात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नेपाल की कांग्रेस ने शनिवार को केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में नेपाल के नक्शे में होने वाले संवैधानिक संशोधन पर औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। असल में नेपाल की तरफ से जारी नए नक्शे को देश के संविधान में जोड़ने के लिए बुधवार को संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन नेपाल सरकार ने ऐन मौके पर संसद की कार्यसूची से संविधान संशोधन की कार्यवाही को हटा दिया।
इस हफ्ते भारतीय बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है। सिर्फ 2 कारोबारी दिन में सेंसेक्स 1600 अंक मजबूत हुआ है। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 9500 अंक के करीब पहुंच गया है। कारोबार के अंत में गुरुवार को सेंसेक्स में 595 अंक की तेजी आई और ये 32,200 अंक पर बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात की जाए तो 175 अंक की बढ़त के साथ 9,490 अंक पर रहा।